सो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एसएससी एमटीएस की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। एमटीएस के साथ साथ आपकी जीडी की भी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है, सीएचएसएल की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है और आपके सीजीएल की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है। तो फटाफट आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, फटाफट सेशन को लाइक करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो भी आपको मिल जाते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे देखिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, यह आपको बताना है। आर्य सुधर्मा जी है, महावीर स्वामी जी है, पार्श्वनाथ जी है या फिर ऋषभ देव जी है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, ऋषभ देव है। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन को नोट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसा लगता है। फटाफट नोट कीजिए। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो इनमें से सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, सितार है, वीणा है, शरोद है या फिर तबला है। तो मैं बता दूं सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो आपका क्या है, वीणा है। ट्रिक क्या हो जाती है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो माँ सरस्वती है वो उनका जो वाद्य यंत्र था वो क्या था, वाद्य यंत्र उनका क्या था, वीणा था। तो इसी से आप याद रख लेना कि सबसे पहले माँ सरस्वती थी और उनका वाद्य यंत्र वीणा था। इसी के कारण सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो आपका वीणा है। फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु व हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व से 1980 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व से 2900 ईसा पूर्व। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका क्या था, समय काल था। फटाफट आपको नोट करना है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट फटाफट आपको नोट करना है। हड़प्पा सभ्यता किसकी ओर बताती है, यह आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रोंज युग सभ्यता की ओर बताती है, लोहा युग सभ्यता की ओर बताती है, सोना युग सभ्यता की ओर बताती है या फिर नन ऑफ दिस। तो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो ब्रोंज युग सभ्यता की ओर बताती है। आपको नोट करना है। फटाफट नोट कीजिए, राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। फटाफट आपको नोट करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है, जिससे आपको याद रहे ये क्वेश्चन लंबे समय तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता घाटी की सबसे बड़ी जगह कौन सी है, यह आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता घाटी की जो सबसे बड़ी जगह थी वो कौन सी थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो जगह थी आपकी मोहनजोदड़ो। कौन सी थी, फटाफट आपको नोट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन सी जगह थी, वो आपकी थी मोहनजोदड़ो। अगला देखिए, भारतीय संगीत के लिए कौन सा वेद महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। तो भारतीय संगीत के लिए जो आपका वेद महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, सामवेद। इसकी ट्रिक क्या बन जाती है कि आपके संगीत में क्या आता है, पहला वर्ड स आता है, इसी के कारण सामवेद में भी पहला वर्ड देखिए स आता है। तो संगीत के लिए जो वेद महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, सामवेद। इसकी ट्रिक हो जाएगी, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जुते हुए खेत के खोज की गई थी, यह आपको बताना है कि जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी। मोहनजोदड़ो में की गई थी, कालीबंगा में की गई थी, हड़प्पा में की गई थी या फिर लोथल में की गई थी। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, इनकी खोज कहाँ की गई थी, वो आपके कालीबंगा में की गई थी। फटाफट आपको नोट करना है। यह आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यह आपके एमटीएस में भी पूछा गया है, एमटीएस के साथ साथ आपके एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो फटाफट आपको नोट करना है। इसके साथ साथ आपकी जीडी की एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा ही जाता है, तो नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका नामक जो बुक है इसमें किसने बड़े पैमाने पर भारत के विषय में लिखा है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है। सबसे पहले इंडिका जो नामक जो पुस्तक है इसमें किसका उल्लेख है, भारत के विषय का उल्लेख है। इसके जो लेखक है वो कौन है, अशोक जी है,
पाणिनि है, मेगस्थनीज है या फिर अंबेडकर है? तो मैं सबसे पहले बता देता हूं, इसके जो लेखक है वो कौन है? मेगस्थनीज। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ये आपको बताना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 257 ईसा पूर्व, 258 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व या फिर 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है? सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास जो यूट्यूब चैनल पे जो आपकी क्लासेस लगाई जाती है एसएससी एमटीएस के लिए, उसके आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की काफ़ी बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। कैसे? जैसे आपके जो पीडीएफ होती है, क्वेश्चंस ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ऑथेंटिक, उनकी आपको लिस्ट मिल जाती है आंसर सहित। क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको सेव मिल जाती है आंसर सहित। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसे आप देखिए, संस्कृत व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किन्हें कहा जाता है। फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिक से लिख देता हूँ, संस्कृत व्याकरण के जनक किन्हें कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक किन्हें कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। ये आपने नाम सुना होगा, किन्हें कहा जाता है? पाणिनि को। और पाणिनि क्या थे? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक थे, ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी माता की मोहर लगवाई थी, यह आपको बताना है। तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, मोहम्मद गोरी थे, अकबर या फिर शाहजहां ने। तो वो आपका शासक कौन था जिसने लक्ष्मी माता की मोहर लगवाई थी सिक्कों पर? वो कौन था? मोहम्मद गोरी था। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में बदला था? सबसे पहले महाभारत को किस में पारसी में बदला, और इसका जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? रजम रखा गया था। वो आपका कौन था? मोहम्मद तुगलक थे, मोहम्मद गोरी थे, अकबर था या फिर शाहजहां था? तो वो आपका कौन था? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। वो आपके कौन थे? अकबर थे। फटाफट नोट कीजिए। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। फटाफट आपको देखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था, यह आपको बताना है। तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो पहला शासक था शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला, वो आपका कौन था? इल्तुतमिश था। फटाफट आपको नोट करना है, कौन था? इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली सल्तनत की पहली सेना खड़ी करने वाला पहला सुल्तान कौन था, यह आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसे देखिए। तो वो आपका पहला सुल्तान कौन था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। फटाफट आपको नोट करना है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। फटाफट नोट कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी कौन था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की पहली सेना खड़ी की थी। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अखबार केसरी किसके द्वारा छापा गया था, यह आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो किनके द्वारा छापा गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा छापा गया था, यह आपको पता होना चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की सेना बनवाई थी, उस सेना को क्या नाम दिया था, यह आपको बताना है। तो 8 मंत्रियों की सेना बनाई थी, इसलिए उसको कहा गया था अष्टम प्रधान। क्या कहा गया था? फटाफट आपको नोट करना है, अष्टम प्रधान कहा गया था। फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, यह आपको बताना है। तो अकबर की जीवन कथा लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट फटाफट, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था, यह आपको बताना है।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वो आपका कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? फटाफट आपको देखना है, स्वदेशी आंदोलन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, घोड़ी नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? आपने नाम सुना होगा, कौन सा है? यक्षगान। महाराष्ट्र में जो लोक नृत्य है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणा का क्या हो जाता है? घोड़ी नाच हो जाता है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन सा हो जाता है? घोड़ी नाच। और पंजाब का कौन सा हो जाता है? भांगड़ा हो जाता है। और क्या हो जाता है? गिद्धा हो जाता है। फटाफट इसे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट इनको नोट कीजिए। आपको बताना है कि भूत कोला कहाँ का लोक नृत्य है? फटाफट इस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूत कोला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है। आपका HW क्वेश्चन है, फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को, गीता कुमारी जी को, सरोजनी नायडू जी को, या फिर नन ऑफ दिस? तो किन्हें जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। फटाफट नोट कीजिए, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? वो आपका निकल जाता है विटामिन सी। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में काफ़ी डीप से आपको बताया है, तो उस लेक्चर को आपको रिवाइज करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है, वो आपको बताना है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये आपको बताना है। तो फटाफट आपको नोट करना है, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? जवाहर सुरंग। फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। आपका जो मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताया है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? फटाफट आपको नोट करना है। तो यक्षगान के जो मैंने बारे में जो बताया है, तो यक्षगान से आपका एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो इसको लगा लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? यह आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस में दे देता हूँ किस खेल से है, फटाफट आपको बताना है। तीरंदाजी से है, फटाफट बताइए। बी ऑप्शन तैराकी से है, फटाफट बताइए। सी ऑप्शन फुटबॉल। सी ऑप्शन आपके किससे? बॉक्सिंग से है, फटाफट आपको बताना है। और डी ऑप्शन आपके वेट लिफ्टिंग से है, आपको ये भी बताना है किससे? वेट लिफ्टिंग से। तो मैं आपको बता दूं, बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, फटाफट नोट करना है। अगला देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? ये आपको बताना है। तो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है, फटाफट आपको नोट करना है। किससे है? फटाफट नोट कीजिए, तीरंदाजी से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया है? ये आपको बताना है। आर्टिकल 1110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 117। तो संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है? ये आपको बताना है। तो वो आपका आर्टिकल कौन सा है? 112 है, फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है। सेशन को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? यह आपको बताना है। तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस बनी थी वो कौन बनी थी? किरण बेदी जी बनी थी, फटाफट आपको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं आपका टॉपिक का कुछ उपनाम। उपनाम से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उपनाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, हॉकी का जादूगर किनका उपनाम है?
ये आपको बताना है। तो हॉकी का जादूगर किनका उपनाम है? आपने नाम सुना होगा ध्यानचंद, तो ध्यानचंद का क्या है उपनाम है? फटाफट नोट कीजिए। देश रत्न किनका उपनाम है? ये आपको बताना है। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है, फटाफट आपको नोट करना है। किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का बिस्मार्क किनका उपनाम है? ये आपको बताना है। तो भारत का बिस्मार्क किनका उपनाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपनाम है, फटाफट आपको नोट करना है। वल्लभ भाई पटेल जी का, फटाफट नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनका उपनाम है, या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें नाम से किन्हें जाना जाता है? सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला देखिए, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो निर्मल हृदय किनका उपनाम है? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी का उपनाम है, फटाफट नोट करना है। किनका उपनाम है? मदर टेरेसा जी का उपनाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाचा नेहरू किनका उपनाम है? यह आपको बताना है। तो चाचा नेहरू किनका उपनाम है, मैं आपको बता देता हूँ, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है, फटाफट आपको नोट करना है। यह भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। पंजाब केसरी किनका उपनाम है, यह आपको बताना है। तो पंजाब केसरी किनका उपनाम है? लाला लाजपत राय जी का है, फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी किनका उपनाम है, यह आपको बताना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है, फटाफट आपको नोट करना है। तो अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं, फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीवी रमन जी को भौतिक का नोबेल प्राइज कब मिला था, यह आपको बताना है, फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहले बताना है कि सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? तो सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, इसे आपको नोट करना है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो 1913 ईस्वी में किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में किसने मिला था? सीवी रमन जी को मिला था भौतिक का नोबेल पुरस्कार। 1968 में किन्हें मिला था? फटाफट नोट करना है, हरगोविंद खुराना जी को मिला था, फटाफट आपको नोट करना है। किन्हें मिला था? हरगोविंद खुराना जी को मिला था, फटाफट नोट करना है। 1979 में किन्हें मिला था? मदर टेरेसा जी को मिला था, फटाफट आपको नोट करना। किन्हें मिला था? मदर टेरेसा जी को। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से सबसे कठोर कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कोयला, ऑप्शन बी दे रखा है लोहा, ऑप्शन सी दे रखा है चांदी, ऑप्शन डी दे रखा है हीरा। तो मैं बता दूं, सबसे जो कठोर है वो आपका कौन सा है? हीरा है। कठोर होने का इसका कारण क्या है? क्योंकि ये क्या होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, आनंद मठ के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। तो आनंद मठ के लेखक बता दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद मठ के जो लेखक है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी जिसे कहते हैं वो कौन है? आपके मैथिली शरण गुप्त जी है, फटाफट आपको नोट करना है। मैथिली शरण गुप्त जी, फटाफट नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। भारत भारती के लेखक कौन है, ये भी आपके मैथिली शरण गुप्त है, फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानगृह किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा से। तो विशाल अन्नागार या फिर विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो आपका कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपको दे रखा है हरियाणा, बी ऑप्शन दे रखा है गुजरात, सी ऑप्शन दे रखा है पंजाब, डी ऑप्शन दे रखा है राजस्थान। तो धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो आपका राज्य कौन सा है? गुजरात है, फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। किस पशु के अवशेष
सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है शेर, ऑप्शन बी दे रखा है घोड़ा, ऑप्शन डी सी दे रखा है गाय, ऑप्शन डी दे रखा है हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका पशु है जिसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो आपका कौन सा है, शेर है। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापक के निर्माण में सहयोगी कौन है, यानी खजुराहो मंदिर के निर्माण में जो सहयोगी है वो कौन है। चंदेल थे, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या फिर परमार। मैं बता दूं खजुराहो के मंदिर के निर्माण में जो सहयोगी है वो कौन है, चंदेल है। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। फटाफट आपको नोट करना है, फटाफट बता दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसके समय हुआ था, यानी इसके समय वायसरॉय कौन थे भारत के, ये भी बताना है। जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसरॉय कौन थे, फटाफट आपको बताना है। सबसे पहले ये कब हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। फटाफट नोट करना है, 13 अप्रैल 1990 ईस्वी में हुआ था। और इसके समय जो भारत के जो वायसरॉय थे वो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर रामपाल। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, आपका गोपाल था। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, जो आपके फिजिक्स से आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपका क्या होता है, मोलिक्यूल होता है H2O, इसका जो भार होता है इसका टोटल भार बताना है। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 होता है। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। टोटल कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो आज का ये क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आदिल शाह ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, तानसेन ने किया था या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले बताना है कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। सबसे पहले बताया कि 9 रत्न किनके दरबार में थे और जिनके दरबार में थे वो 9 रत्नों के नाम भी आपको बताना है। उनमें से एक आपका रत्न था तानसेन। तो तानसेन किससे संबंधित थे ये भी आपको बताना है कि किसमें तानसेन निपुण थे, ये आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फटाफट आपको नोट करना है, बताना है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। फटाफट आपको नोट करना है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो फटाफट उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। जैसे आपके और क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको नोट करना है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है। तो सबसे जो प्राचीन जो वेद है वो आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। फटाफट आपको नोट करना है। आपको बताना है कि आइन ए अकबरी के जो लेखक है वो कौन है, ये आपको बताना है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, फटाफट आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है, अबुल फजल है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन है, अबुल फजल। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। HW क्वेश्चन मान लीजिए जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो आपके कब हुआ था। फटाफट छाप दीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। क्लास जो आपकी ऐसे क्लास चल रही है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके आपको आंसर्स दिए हुए होते हैं PDF के रूप में, जहाँ से आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। एग्जाम के टाइम पर आपका रिविज़न भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बारे में आपको सजेशन भी देना है कि आपको कैसे क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए।
तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।